आज हमारी माता कमला देवी की शोक सभा में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, रहबरों को नमन करते हुए और आज मंचासीन श्रद्धेय भंते काशी रतन जी जो हम सबको एक उचित मार्ग और अंधविश्वास पाखंड से पीछा छुड़वाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव डॉक्टर मनोज ग्रोवर जी, जिला अध्यक्ष विनोद कुरार जी, तमाम गुलाब भाटिया जी, तमाम हमारी यूनिट, मेरी माँ बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, ये कुदरत का दस्तूर है। जो आया है उसने एक दिन जाना है। अभी हमारे भाई विक्रम जो एक बहुत बड़े मिशनरी साथी है और इस घर में ऐसे संस्कार है जहां हमारी माता कमला देवी जी अपने पोतर विक्रम को और तमाम परिवार के सदस्यों को एक अच्छा भरा परिवार छोड़ करके गई है। अभी विक्रम के फादर साहब से मैं बात कर रहा था तो उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि माँ से बड़ा कोई और चीज नहीं। बुजुर्ग वैसे भी घर की टूम होते हैं। मेरी माँ बहनों, जो बहू है उसने सासू बनना ही बनना है, इसलिए बुजुर्गों का आदर सम्मान किया करो। आज आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माता कमला देवी जी को सत सत नमन करते हुए और ये अपील करूंगा कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे भंते काशी रतन जी, तमाम हमारे साधु संत उसका प्रचार कर रहे हैं, उन सब से ये निवेदन करूंगा कि समय आ गया है। 78 साल की आजादी के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब की अनुकंपा से जो ये बड़े बड़े स्टेज मिले हैं, मंच मिले हैं, ये अनुकंपा मुट्ठी भर लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आए दिन साजिशें रच रहे हैं। जो हमारे महापुरुष चाहते थे, हमें उस बात पे बिल्कुल एक माला के मोती बनकर अवॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब न हम साधु बन सकते थे, न हम संगत बन सकते थे। ये बड़े बड़े स्टेज और मंच तो बहुत दूर की बात है। मेरी माँ बहनों, एक डेरा, एक संत, एक महंत कह लीजिए, इन बहुजनों का एक बहुत बड़ा डेरा है और उस डेरे की महंत आज जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल करके व्यवस्था परिवर्तन इस देश में करना चाहते हैं, गैर बराबरी खत्म करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं हमारे आने वाली संतान भी ये आजादी भोगे और वो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़े, तो हमें एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर के समाज के अंदर त्याग की मूर्ति, वो हमारी बहना जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज को दिया। और बहन जी अक्सर कहती है कि कुंवारी को वैसे भी देवी कहा जाता है। तुम जो ये चढ़ावा पाखंड अंधविश्वास में चढ़ाते हो, अगर ये इन महापुरुषों की विचारधारा पे चल करके थोड़ा थोड़ा सहयोग इस राजपाट की लड़ाई के लिए करें, क्योंकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके वहाँ हमारे समाज को हुक्मरान बना करके उनको बड़े बड़े ठेकेदार, अधिकारी, एमएलए, एमपी
क्या क्या नहीं दिया। और आज देश को जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ हरियाणा के अंदर चाहे देश के अंदर आए दिन बहन बेटियों को हत्याएं की जा रही है और 8-8 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रहती है। पुलिस या तानाशाही चली है। बहुजन समाज पार्टी हमारे एससी बीसी के हक हकूक के लिए सड़कों पर है। और आप लोग, मेरी माँ बहनों, मैं आपसे एक अपील हर सभा में करता हूँ कि मान लीजिए कोई भी घर में पुरुष है या मैं मेरे घर में हूँ, अगर मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं जुआ खेलता हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे शराब पिए या मेरे बच्चे जुआ खेले। लेकिन मेरी माँ बहनों की आदत ऐसी है, एक अंधविश्वास में पड़ गई, एक काली के चक्कर लगाने लगी, तो आने वाली बहू को वो शिव जी पे भी नाक रगड़वाएगी, सालासर भी ले जाएगी। बाबा साहब ने कहा था, आपके लिए स्पेशली कहा था कि लड़का घर में ना पढ़े कोई बात नहीं, बेटी जरूर पढ़नी चाहिए, उससे 2 घर सुधरते हैं। क्यों कहा था कि ये हमारी बहन बेटियां ये अंधविश्वास पाखंड में ज्यादा विश्वास रखती है। मेरी बहनों, मेरी माओ, तुम्हें जो कुछ मिला है किसी राम या हनुमान से नहीं, ये जो मान सम्मान मिला है तुम्हें बाबा के संविधान से मिला है और गुरु रविदास महाराज के उन वाणियों के माध्यम से, जिनको पढ़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर बेगमपुरा बनाने का काम किया। तो मेरा गला खराब है, ज्यादा आपके बीच में समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी करनाल के अंदर मीटिंग है, फिर कुरुक्षेत्र में मीटिंग है। आप सब ने मुझे सुना और इस परिवार के लिए मैं साधुवाद करूंगा कि महापुरुषों की विचारधारा यहाँ चल रही है। ये जो चल रही है आज शोक सभा, ये एक शोक सभा नहीं, ये प्रकृति आपको त्वरित कर रही है। महापुरुषों की विचारधारा जहाँ जहाँ जाएगी उस घर में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए माता जी को, कमला देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस परिवार के लिए कुदरत से दुआ करते हुए कि माता जी को महापुरुष अपने चरणों में स्थान दें और इस परिवार में ऐसे ही महापुरुषों की विचारधारा पनपती रहे। और आप मेरी माँ बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में 3 तरह की लड़ाई होती है। एक सड़क की, जब हमारे ऊपर जुल्म जाती होती है तो हम सड़कों पे उतरते हैं। दूसरी लड़ाई होती है कोर्ट की, वकीलों में, कोर्टों में हमें न्याय नहीं मिलता, थानों में हमें न्याय नहीं मिलता। और तीसरी लड़ाई होती है वोट की। अगर आप वोट की ताकत को पहचान गए और वोट की चोट मार दी तो फिर आने वाला समय आपका है। ऐसी आपसे उम्मीद रखते हुए रजा चाहूंगा। तमाम भजन मंडली का, तमाम हमारे साधु संतों का, सबका धन्यवाद करते हुए बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की तरफ से और देश की तरफ से माता जी को सत सत नमन करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। माफी चाहूंगा, मेरे प्रोग्राम है, बंदे जी मुझे जाना होगा। जय भीम, जय भारत।